Good morning, student. Today I teach you general knowledge. Open your book and lesson number 11, sports and game. Take out page number 80. So, what is sports and games? आपको पता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स क्या होता है? वो तो हर बच्चे को पसंद होता है. तो आज हम वो देखेंगे. तो आज सबसे पहले हम कौन सा स्पोर्ट्स या गेम देखेंगे? टेबल टेनिस. बच्चों, आपको कौन कौन से गेम्स पसंद है? क्रिकेट, बैडमिंटन, ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमें आज देखने. सबसे पहले देखेंगे टेबल टेनिस. अब हम उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे. टेबल टेनिस इज ऑल्सो नो एज पिंग पोंग एंड विप वॉप is a sports in which 2 or 4 players hit a lightweight ball folded across a table using small rackets. The game takes place on a hard table divided by a net. टेबल टेनिस ऐसा गेम है जहाँ पे 4 या 2 प्लेयर्स खेल सकते. टेबल टेनिस को दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग भी कहा जाता है. और ये टेबल टेनिस खेलते समय 2 या 4 प्लेयर खेल सकते हैं. इस गेम में एक हल्के बॉल को छोटे रैकेट की मदद से एक दूसरे के पास किया जाता है. एक टेबल पे खेला जाता है. वो टेबल हार्ड टेबल डिवाइडेड बाय अ नेट. जो एक प्लेस पे टेबल रखा जाता है इसे, तो वो हार्ड टेबल मतलब सख्त होता है. वो उस पे नेट की वजह इसे डिवाइड किया जाता है. बीच में से वो नेट की हेल्प से डिवाइडेड किया जाता है. तभी वो दो साइड से जो प्लेयर है वो खेल सकते हैं. सेकंड, जिम्नास्टिक. जिम्नास्टिक मतलब कसरत वाली गेम. जो हम सर्कस में जाते हैं तब वहाँ पे लड़कियाँ रस्सी से ऊपर चलती है, इस रस्सी से उस रस्सी पे जाती है, वैसे टाइप का. तो अब हम उसकी इंफॉर्मेशन देखें. जिम्नास्टिक इज अ स्पोर्ट विच इन्वॉल्व्स डूइंग एक्सरसाइज विच नीड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड कंट्रोल. जिम्नास्टिक में एक ऐसा कसरती खेल है जिसमें हमें कसरत करनी पड़ती है और उसके लिए हमारे अंदर शक्ति, लचीलापन और खुद पर काबू होना जरूरी होता है. इसमें कसरत की बहुत ज़रूरत होती है. हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हम परफेक्ट जिम्नास्टिक बन सकते हैं. Gymnastics, there are 6 activities: floor exercise, parallel bars, high bar, pommel horse, wallet and rings. इसमें 6 प्रकार होते हैं. जो मैदानी कसरत होती है, पैरेलल बार मतलब एक ऊंचा खाम होता है, उस पे भी हम वो देखा है कि आपने एक के ऊपर एक ऐसे बिना रस्सी के ऊपर वो चढ़ जाते खाम के ऊपर. और रिंग्स होती, वो अलग अलग तरीके से घुमा लेते ऐसे. थर्ड टॉपिक, टग ऑफ वार. ये क्या होता है पता है आपको? हम भी खेला ये, उसे रस्सी खेच बोलते हैं. टग ऑफ वार. टग ऑफ वार ऑल्सो नो एज टग वॉर, रोप वॉर, roping, pulling or tugging war is a sport that pits 2 teams against each other in a test of strength. ये गेम में 2 टीम्स करनी पड़ती तभी ये खेल सकते. दोनों टीम अपनी अपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब शक्ति दिखाते कि कौन ज्यादा खींच सकता है. टग वॉर को रोप
पोलिंग भी लिखते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचना। इसमें बच्चे अपनी स्ट्रेंथ मतलब शक्ति भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, आर्चरी मतलब जो निशाना लगाते हैं उसे कहते हैं। उस शूटिंग और आर्चरी एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। आर्चरी इज द आर्ट, स्पोर्ट्स, प्रैक्टिस और स्किल ऑफ यूजिंग अ बो टू शूट अराउज। इसमें ये आर्चरी सबकी बस की बात नहीं होती, इसको बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। वो अपने अंदर एक आर्ट मतलब कला होती है जो अच्छे से निशाना लगा सकते, कितनी भी दूर हो फिर भी वो निशाना लगा सकते हैं। इसलिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि हमें कौन सी जगह पे खड़े होके वो निशाना सही तरह से लगा सकते, ऐसे होता है। नेक्स्ट, शूटिंग। शूटिंग कैन टेक प्लेस इन अ शूटिंग रेंज और इन द फील्ड इन शूटिंग स्पोर्ट्स, hunting or in combat in the person involved in the shooting activity is called a shooter in marksman or sharpshooter। आपको तो शूटिंग पता ही होगा कैसे करते, आपने देखा ही होगा। जो आर्मी वाले होते, पुलिस होते हैं, ये सब बहुत इसमें ट्रेन होते। और कुछ लड़के जो आर्मी में या पुलिस में नहीं होते फिर भी वो बहुत अच्छे से निशाना लगा सकते हैं। एक शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसे बड़े मैदान में केवल अनुभवी व्यक्ति खेल सकते। शूटिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस खेल में हिस्सा लेता है उसे शार्प शूटर कहते हैं या शूटर कहते हैं। जो ये शूट कर रहा है उसे शूटर कहते हैं, और वो क्या कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। और उसे शार्प शूटर मतलब वो बहुत ट्रेन हुआ होता है, इसलिए वो उसे शार्प शूटर भी कहते हैं। जो एक जगह पे खड़े होकर बहुत दूर तक निशाना लगाता है। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग। आपको पता है बॉडी बिल्डिंग बहुत बच्चों को शौक होता है। बहुत दुबले होते फिर भी उनको बॉडी दिखानी होती है। वैसे बॉडी बिल्डिंग इज द यूज ऑफ progressive recent exercise to control and develop one's musculature for aesthetic purpose. An individual who engage in the activity is referred to as a बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जो बॉडी बिल्डिंग ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी कसरत करता है। अगर ऐसी बॉडी बनानी हो तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज सुबह जल्दी उठकर बहुत कसरत करनी पड़ती है। जिम में जाकर हर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसी के द्वारा अपनी मांसपेशियों को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग, इनका भी बॉडी बिल्डर बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से हम आज ये 6 स्पोर्ट्स और गेम्स देखे, और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।